नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम। आगामी 2026 में जो भी भर्तियां आयोजित की जाएगी उनके लिए परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन। अगर आप राजस्थान जो इतिहास है उसके क्वेश्चनों की चाहत रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके राजस्थान इतिहास का 2025 में आए हुए क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ है वो देख सकते हैं। सबसे पहले जो भी साथी जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइएगा और बताइएगा राजस्थान की किस भर्ती की तैयारी आप वर्तमान में कर रहे हैं दोस्तों, और उसी के अनुसार आपके पास ये क्वेश्चन है वो पहुंचते रहेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, फास्ट चलेंगे। राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतों और ठिकाने थे? कितनी रियासतें और ठिकाने थे ये आपसे पूछा गया है, तो सही रहेगा 19 रियासतें 3 ठिकाने। 19 रियासतें और 3 ठिकाने राजस्थान के अंदर थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 रियासतों में से कितनी रियासतों के नाम पर जिलों का गठन नहीं हुआ? तो वो है 2 दोस्तों, शाहपुरा और किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, वो थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां हुआ? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को पहला प्रथम चरण ये था दोस्तों। नेक्स्ट है कितनी रियासतों के नाम पर जिलों का नामकरण हो चुका है? तो 19 में से 2 गई, कितनी बची? 17 रियासतों का। नेक्स्ट है रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की जो स्थापना है यह हुई थी 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? पहले के समय हीरालाल शास्त्री, दूसरे के समय मोहनलाल सुखाड़िया। ए व बी दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए मत्स्य संघ की अगर मैं बात करूं तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली ये 4 रियासतें हैं मत्स्य संघ में शामिल हुई थी। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद की राजधानी कहां पर थी? सिंपल सा क्वेश्चन आया है और ये कहां पर थी भाई बताइएगा। यहां पर ध्यान दे मत्स्य संघ की बात नहीं हो रही है, मत्स्य जनपद की बात हो रही है और जनपद की राजधानी थी जयपुर। अब जयपुर में कहां पर? कोटपुतली बाय में थी, तो आपको यहां पर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जयपुर सही रहेगा। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे भाई? राज प्रमुख के नाम से। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? कौन नहीं था? शंकरराव देव था, आर के सिद्धवा था, प्रभुदयाल थे, एमएस जैन नहीं थे। एमएस जैन, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थान में राज प्रमुख का पद है ये कब समाप्त हुआ था? तो यह समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे, लेकिन झालावाड़ इसके अंदर शामिल नहीं था। नेक्स्ट है राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? संघ की राजधानी थी कोटा, दूसरे चरण में थी कोटा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है और जो भी लाडले जुड़े हुए हैं सभी साथी फटाफट उत्तर देंगे, समय नहीं लगाना बेटा, जितना जल्दी हो उतना जल्दी ही उत्तर दे देना है दोस्तों। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? पूर्वी मेवाड़ परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई थी यह आपसे पूछा गया है, तो देखता हूं किन किन का सही उत्तर है वो हमें मिलता है दोस्तों। एक बार जल्दी से सभी साथी है कमेंट कर दें इसका उत्तर, मैं देख रहा हूं भाई। 1922 के अंदर। कब की गई थी? 1922 के अंदर। नेक्स्ट है दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो दूधवा खारा किसान आंदोलन है ये किससे था? बीकानेर से। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? बिचौलिया आंदोलन 1897, सिक्कर आंदोलन 1922 गलत है, डाबड़ा घटना हुई थी 1947 में, चंडावल घटना हुई थी 1942 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19
निम्नलिखित में से कौन सीकर कर्षक आंदोलन से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था भाई? नैनोराम शर्मा नहीं थे। नेक्स्ट है 1932 ईस्वी में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? मेव कर्षक आंदोलन हुआ था डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। सुमेलित करो आंदोलन घटनाएं और जो है वो सुमेलित करना। देखो बिजोलिया शुरू हुआ था 1897 में, सिक्कर में हुआ था 1922 में, डाबड़ा 1947 में, चंडावल थी 1945 में। उल्टा क्रम दिया हुआ है 4 3 2 1, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? भूप सिंह की अगर मैं बात करूं तो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था, दूसरी बार प्रारंभ होने का जो कारण बना था वो बना था चौरी कर। नेक्स्ट है बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार, कौन था? अशोक परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया की जनता पर चौरी नाम से एक लाग प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था? यह जागीरदार कौन था? राव करसन सिंह था, राव करसन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो यह स्थापना किस रियासत के अंदर हुई थी? अलवर रियासत के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है किसान आंदोलन एवं देसी रियासतों के युग में सही सुमेलित नहीं है। नीमूचना कोटपुतली बेरो, डाबड़ा जोधपुर, दूधवा खारा बीकानेर, बरड़ उदयपुर कोई संबंध नहीं है। बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था? एक बार आपका कमेंट चाहता हूं, फिर भी बार बार बोलता जा रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दो, मेरे मनोबल बनता रहे, लेकिन लाइक वाला बटन तो नहीं दबेगा। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? माधो सिंह व गोविंद सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध था बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है कौन सा शेखावाटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं था? शेखावाटी के पंचपाणी में कौन सम्मिलित नहीं था? यह आपसे पूछा गया भाई, बता दो जल्दी से। शेखावाटी के पंचपाणी में कौन शामिल नहीं था? देखता हूं किन किन का सही होता है। अल्सीसर नहीं था। अगला क्वेश्चन नैनोराम किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बूंदी किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बूंदी राज्य में हुए कर्षक आंदोलन का नेता था? नैनोराम शर्मा। कौन थे? नैनोराम शर्मा। नेक्स्ट है भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कर्षक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, कौन था भाई? बताओ जल्दी से। तो वो कौन था? देशराज, तो ठाकुर देशराज। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया था? किस घटना को बताया था भाई? नीमूचना घटना जो मई 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था? मेव कर्षक आंदोलन और इसका नेतृत्व किया था यासीन खान ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कर्षकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? किसको बताया था? नीमूचना हत्याकांड को। किसको? नीमूचना हत्याकांड को। नेक्स्ट है ट्रेच कमीशन संबंधित, ट्रेच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। अगला है किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? मारवाड़ शेखावाटी 1922, भरतपुर 1938, बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक चला था, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला है बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो बिजोलिया के अंदर सर्वाधिक संख्या में थे धाकड़ जाति के किसान। नेक्स्ट है 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन था? परमार, अशोक परमार ने स्थापना की थी, तो कौन थे? परमार। नेक्स्ट है कर्षकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पतीक ने किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना की थी? राजस्थान सेवा संघ की। नेक्स्ट है राजस्थान कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? बिजोलिया में 1897 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास ने।
नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे। विद्या प्रचारणी सभा है, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे विजय सिंह पति। कौन थे बेटा? विजय सिंह पति किसके क्या थे? प्रवर्तक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, 8 सितंबर 1857 को रिक्त स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। कहां पर किया था भाई? बिथोड़ा नामक स्थान पर, बिथोड़ा का युद्ध। अगला क्वेश्चन, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? देवली छावनी में। किसमें? देवली छावनी में। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? कौन गया था भाई? बीकानेर का राजा। नेक्स्ट है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? झालावाड़ पर। नेक्स्ट है कि छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारे के साथ बगावत की थी। किस छावनी के सैनिकों ने की थी? तो यह छावनी थी एरिनपुरा छावनी। नेक्स्ट है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, और कोटा में हत्या की गई थी मेजर बर्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो इन्होंने क्या दिया था? अंग्रेजों को सहयोग। किनको? अंग्रेजों को इन्होंने सहयोग दिया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली ने। करौली ने कोटा पर वापस अंग्रेजों का अधिकार हो इसके लिए सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है वो आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताना है दोस्तों। पहला है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल डेविड ओक्टिनोली था। एकदम सही है, क्या गलत है? बताओ भाई, कौन था 1857 की क्रांति के समय एजीजी? ओक्टिनोली था? बताओ। लॉरेंस था? यह गलत है। पहला ही आपका क्या है? यहां पे गलत है। अगला क्वेश्चन, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? नीमच के अंदर जो विद्रोह है वो हुआ था 2 जून को। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में सॉरी नीमच में विद्रोह 3 जून को हुआ था। 3 जून को। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो आपको बताना है भाई। क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय, करौली का शासक मदनपाल, मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन है सत्य है? जो है सत्य है वो आपको छांट छांट के बाहर फेंकना है। पहला, 9 सितंबर को जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह मारे गए। तात्या टोपे की मृत्यु 1860 ईस्वी में उदयपुर में हो गई। यह गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही क्रांतिकारियों ने की थी? किन की हत्या की थी? तो देखो भाई, मॉरिसन की नहीं की, सैडलर की, बर्टन की, सावर्स की नहीं की। 2 और 3 ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था कब? तो आत्मसमर्पण है ये कब किया था? 8 अगस्त 1860 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे ग्वालियर का विद्रोही नेता था। तो तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी सत्य है, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बताना है। पहला देखो बेटा, जोधपुर के कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन और प्रिचार्ड ने भी मारवाड़ में अंग्रेज विरोधी भावना के बारे में लिखा। दिल्ली पर अंग्रेजी नियंत्रण पुनः स्थापित होने की खुशी में जोधपुर यानी मारवाड़ महाराजा ने 21 तोपें छोड़ी थी। दोनों सही है, दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट,
1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 61 नंबर क्वेश्चन सत्य के बारे में पूछा है। पहला देखो, कोटा महाराव को उत्तराधिकारी मानकर उसकी तोपों की सलामी नहीं भाई। जो तोपों की संख्या 15 से 13 की गई थी, वो की गई थी, इसको नजरबंद रखा गया था जनता के द्वारा। तब करौली शासक को क्रांति के समय 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया। यह सही है, तो केवल 2 यहां पर सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बताना है भाई। टोंक के नींबाहेड़ा परगने का हाकिम साहिबजादा अहमदयार खां अंग्रेज विरोधी था। पलोद के ठिकानेदार गुलाम मोहिनुद्दीन में अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में खुलकर भाग लिया। यह भी सही है, दोनों सही है, तो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो आपको यहां पर बताना है। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों ने आवा से दिल्ली की ओर कूच कर दिया। नाथूराम खड़गावत ने आदवा ठाकुर को सूरवीर और राष्ट्र सेनानी के रूप में प्रस्तुत किया। दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम खड़गावत का कौन सा तर्क क्रांति के संबंध में सत्य है? कौन सा तर्क है? तो देखो, आवा के ठाकुर का विद्रोह जोधपुर महाराजा के विरुद्ध न होकर अंग्रेजों के विरुद्ध था। आवा ठाकुर की अल्पकालीन सफलता को अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेनाओं की सफलता भी कहा है। तो दोनों कथन सत्य है, यहां पर दोनों सत्य हैं, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है क्रांति के संबंध में वो आपको बताना है। मेक मेसन के बाद जोधपुर का कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन बना था। रेऊ ने लिखा कि आवा ठाकुर जोधपुर लीजियन की विद्रोही सेना के साथ मिलकर कार्य करने को बहुत अनिच्छुक था। दोनों सही है, तो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नांदीपुर बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार शासक के समय हर्षवर्धन तथा पुलकेशियन द्वितीय के मध्य नर्मदा घाटी का युद्ध लड़ा गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी का जो युद्ध हुआ किस नांदीपुर बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार के द्वारा लड़ा गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो सीधी सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। तो देखता हूं किन किन का सही उत्तर आता है इस क्वेश्चन के लिए। और अभी तक जिन भी भाइयों और बहनों ने लाइक और शेयर नहीं कर रखा है, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो भाई। सभी के सभी मेरे लाडले भाई बहन है, तो लाइक कर दीजिएगा। दद द्वितीय। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार के अनुसार बड़ोच नांदीपुर के गुर्जर प्रतिहार मंडोर के प्रतिहारों एवं गुर्जार के चालुक्य शासकों के सामंत थे? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बड़ोच गुर्जर प्रतिहार शासक के राज्य की सीमा उत्तर में माही बेसिन से लेकर दक्षिण में किम तक तथा पूर्व में मालवा और खानदेश के पश्चिम में समुद्र तट तक थी? बताओ भाई, दद द्वितीय की। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन से पराजित होकर ध्रुवसेन द्वितीय ने बड़ोच शासक दत्त द्वितीय की शरण ली थी। इसका उल्लेख कहां मिलता है? जय भट्ट के नौसारी यानी बड़ौदा दानपात्र 706 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संखेड़ा दानपात्रों में किस बड़ोच गुर्जर प्रतिहार शासक को नागकुल नाशक, सूर्य उपासक तथा गुर्जर नरिप लिखा है? किसको? दद परतम को, दद परतम को। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हवेनसांग बीनमाल कब आया था? चीनी यात्री हवेनसांग बीनमाल आया था 641 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध नामक काव्य लिखा था कवि माघ ने? किसने? कवि माघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावड़ गुर्जर राज्य की राजधानी थी? चावड़ा बीनमाल की। नेक्स्ट है, कवि माघ ने किस ग्रंथ में बीनमाल व बसंतगंड का वर्णन किया है? शिशुपाल वध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी? किसने की थी भाई? बताइएगा। ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बीनमाल गुर्जर राज्य के साहित्य का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, कवि माघ का शिशुपाल वध, सिद्धर्षि का उपमति भाव परपंच कथा में, तीनों में, उपर्युक्त सभी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे? किसके राजतंत्र नहीं थे भाई? गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट शासन
केंद्रीय राजतंत्र थे, यही तो थे तीन मुख्य शक्तियां, तो कथन गलत है ये। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो पीलोमोलो बीनमाल। नेक्स्ट है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वो था नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय। बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी नागभट्ट द्वितीय ने। किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 81, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? मीहर भोज ने। किसने? मीहर भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। जालोर को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने प्रथम के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? जो सत्य है वो छांट के फेंकना है। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं। जैसी घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। तीनों ही सही है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन आपका 83 का क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज कहे जाने लगे थे? नागभट्ट द्वितीय के। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया था भाई? प्रतिहारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार के काल में मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र। गलत है ये कथन। नहीं था भाई, था। नहीं को हटाना पड़ेगा यहां से। क्वेश्चन 90 देखो, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी था कौन? राजशेखर। कौन? राजशेखर। कौन? राजशेखर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? भोज प्रथम के। भोज प्रथम के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था, तो वो था ओसियां। कौन सा था? ओसियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसमें सम्मिलित किया था भाई? बताओ देखने एक बार सभी साथी। किसमें? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एबलम के अंदर सम्मिलित किया था। नेक्स्ट है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। क्या पदाधिकारियों का उल्लेख किस नाम से आता है? राजपुरुष के नाम से आता है। किस नाम से आता है? राजपुरुष के नाम से आता है। एक बार सभी मेरे लाडले भाइयों बहनों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा भाई। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है सभी साथी मिलकर एक बार लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं किन किन का सही उत्तर हमें मिलता है। लाइक कर दो भाई सभी जल्दी से। सभी साथी मिलकर क्या कर दें? लाइक कर दें जल्दी से भाई, कहना ना पड़े बार बार मेरे को। लाइक वाला बटन दब जाए तो मजा ही कुछ और हो जाए। आगे चलो फिर। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन कौन था यह आपसे पूछा गया है, तो बताओ भाई कौन था? बता दो जल्दी से। देवपाल। नेक्स्ट है, मेयर भोज प्रथम के समकालीन शासक कौन था? ध्रुव। करसन तृतीय। करसन तृतीय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सुल्लेमान ने। किसने किया बेटा? सुल्लेमान ने उल्लेख किया है। अब तक 98 क्वेश्चन हुए हैं, लगभग 25 मिनट के आसपास समय लग चुका है। और ये समय लगने के पीछे जो कारण है वो कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप
अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो। बाबरू शिलालेख को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में कब रखा गया था? बताओ भाई, देखता हूं किन किन का सही होता है ये क्वेश्चन, बता दो जल्दी से। 1840 में। नेक्स्ट है कि शिलालेख से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा त्रिरत्नों के प्रति अशोक की श्रद्धा प्रकट होती है, बाबरू लघु शिलालेख से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट से। कहां से हुए? बेराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखो, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ? अशोक का अभिलेख है यह बेराट से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? और पंचमार्क की अगर बात करें तो यह बेराट से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, भीमडूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित थी? बेराट से संबंधित थी। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बेराट से संबंधित है। किससे है? बेराट से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले? बेराट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्चर्य प्राप्त हुए हैं? बेराट में। कहां पर? बेराट के अंदर। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो यह कहां पर किया था? मत्स्य जनपद में, मत्स्य महाजनपद में। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब भीमदेव पहाड़ी का सर्वेक्षण किया था? कब किया था भाई? 1864 में। नेक्स्ट है, भीमसेन की डूंगरी की तलहटी पर एक सलेटी रंग की शिला पर अशोककालीन लेख किसे मिला था? कार्लाइल को। किसको मिला था? कार्लाइल को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 111, किस स्थान के उत्खनन से उखेरण विधि के अलंकरण मिले हैं? बेराट से। किससे मिले? बेराट से। आकर कलर पात्र संस्कृति के बाद बेराट क्षेत्र से किस संस्कृति के अवशेष मिले हैं? काले व लाल। काले व लाल के। बेराट से काले व लाल मृदभांड संस्कृति के पश्चात किस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस संस्कृति के अवशेष मिले हैं उसके बाद? पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर एवं बौद्ध स्तूप तथा बौद्ध मठ के अवशेष कब मिले? कब मिले थे? 1999 में। कब? 1999 में। नेक्स्ट है, विजय की पहाड़ी से किस चबूतरे से एक बौद्ध विहार के ध्वंस अवशेष मिले? वो मिले ऊपरी चबूतरे से। नेक्स्ट है, बेराट से एक बौद्ध मठ भी प्राप्त हुआ जो 6-7 कमरों का अवशेष था। तो बताओ किस कमरे में 36 मुद्राएं मिली थी? किस कमरे के अंदर 36 मुद्राएं मिली थी? तो ये मिली थी आपके चौथे कमरे के अंदर। नेक्स्ट है, बेराट के उत्खनन से प्राप्त मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं एक गड़े से मिली है? 36 मुद्राएं। तो गलत हो जाएगा, एक गड़े से मिली थी 28 मुद्राएं। कितनी? 28 मुद्राएं। नेक्स्ट है, हाथ से बुना हुआ कपड़े का अवशेष किस सभ्यता से मिला? हाथ से बुना हुआ कपड़ा यह मिला था बेराट और बालातल दोनों के अंदर। ए व ब दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट से किस शासक के समय उत्खनन के दौरान एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी? किस शासक के समय स्वर्ण मंजूषा मिली थी? सवाई राम सिंह के समय। नेक्स्ट है, बेराट से प्राप्त ईंटें किस क्षेत्र से मिलती जुलती थी? किस क्षेत्र से मिलती जुलती थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार हूण शासक मेयरकुल ने बेराट को नालंदा की भांति ध्वंस किया था? तो ये इतिहासकार थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग बेराट कब आया था? 634 ईस्वी के अंदर बेराट आया था दोस्तों। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुके हैं। 122 क्वेश्चन थे। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं बात करता हूं किसकी? राजस्थान की भर्तियां। राजस्थान में अलग अलग प्रकार की भर्तियां आई हुई है और सभी भर्तियों के लाइव बैच है वो आपको मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर। किसी भी भर्ती का लाइव बैच ज्वाइन करो, मात्र 499 रुपए में लाइव बैच, सॉरी 599, अभी तो 100 रुपए कम बता देता, आप गालियां देते।
कि बताते कितने होते कितने। अब देखो लाइव बैच में आपको कंप्लीट कंटेंट है वो लाइव पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक विषय की 1 घंटे क्लास चलेगी। साथ के अंदर आपको प्रत्येक टॉपिक के जो क्लास नोट्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे दोस्तों। तो क्यों ना आप तय समय पर ज्वाइन करें। आरपीएससी और आरएसएसबी की दोनों भर्तियां, जो भी भर्तियां आती है उन सभी के लाइव बैच आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड बैच, कॉम्बो बैच जिसमें टेस्ट सीरीज से पर्सन बैंक सब कुछ मिलती है, पर्सन बैंक आपको मिल जाएगी। तो एक बार मेरे कहने पर अगर इस वीडियो को इतना देखा है तो ऐप इंस्टॉल कर लो, और विश्वास दिलाता हूं हजारों जगह से आपने पढ़ लिया होगा, हजारों रुपए आपने खर्च कर दिए होंगे, लेकिन ये 599 रुपए 2026 के अंदर आपको नौकरी दिलाकर जाएंगे। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।